हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो फाइटर की दोस्तों आज डे 17 हो चुका है दिन, और डे 17 में इसने क्या ताबड़तोड़ भाई 200 करोड़ लोडिंग यहाँ पे चालू है। 200 करोड़ लोडिंग अभी तो कल का दिन भी बाकी है, क्योंकि आज था संडे। कमाल कर दिया भाई, फाड़ दिया। मतलब यार वापसी, यानी कि 90% यहाँ पे जंप हुआ है। बेहतरीन दोस्तों, कल का जो था भाई उससे तो काफ़ी ऊपर है। कमाल कर दिया। मतलब क्या बोलूँ, ये तो मुझे बताना पड़ेगा भाई, बताऊंगा। देखो भाई, यहाँ पे स्टार्ट सबसे पहले आपको मैं वर्ल्ड वाइड ट्रेड के हिसाब से इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता दूं कि एक्चुअली में ट्रेड के हिसाब से इसका कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 16 का वर्ल्ड वाइड कितना आया था। देखो, कल जो इंडिया का नेट कलेक्शन हुआ इसका टोटल 189 करोड़ 25 लाख, ठीक है। एंड ग्रॉस 227 करोड़ 10 लाख, यानी कि डे 16 तक फाइटर ने ग्रॉस कलेक्शन किया 227 करोड़ 10 लाख। एंड ओवरसीज से दोस्तों अभी तक का, यानी कि डे 16 तक का 92 करोड़, यानी कि 92 करोड़ हो चुका है। और अगर ये मूवी ओवरसीज से 100 करोड़ ले आई भाई, मूवी हिट है। ओवरसीज में मूवी हिट है, और यहाँ पर भी भाई मुझे लग रहा है इंडिया में 200 करोड़ लोडिंग जा रहा है। वर्ल्ड वाइड भाई 300 से ऊपर जा चुका है कल तक का, एंड आज का मिला के तो भाई लगभग जाने वाला भाई ये 330 325 के आसपास होने वाला है। फिलहाल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका डे 16 का 319 करोड़ 10 लाख 319 करोड़ 10 लाख हो चुका है। अब बात करें देखो भाई आज की, आज है 17वां दिन इस मूवी को, और 17वें दिन में इसने अपनी क्या कमाल किया है देखो बात करते हैं। आज की सुबह की जो इसकी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी जो 2D की भाई 12.12%, यानी क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक फाइटर की कल की पता है मॉर्निंग की 2D की कितनी ऑक्यूपेंसी थी? यकीन नहीं करोगे, 6 से 7% की ऑक्यूपेंसी थी। 6 से 7% की, सही बता रहा हूँ। एंड आज था सैटरडे। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी की छुट्टी होती है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि शोज़ इसको मिले हैं। वो किसके मिले हैं? इधर ईगल एंड लाल सलाम। देखो वो यहाँ पे हिंदी बेल्ट में इतना अच्छा यहाँ पे रन नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे थिएटर उन्होंने क्या देखा, चलो उधर जो शोज़ मिले थे तो चलो उन्होंने सोचा कि हम फाइटर को शोज़ दें। और मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, मैंने कहा इसको नॉर्मल डेज़ में अगर शोज़ ना भी लें, लेकिन इस मूवी को भाई वीकेंड में शोज़ मिलेंगे ही मिलेंगे। थिएटर ओनर को पता है कि मूवी वीकेंड में उठी भाई, ज़बरदस्त काम कर रही है। आफ्टरनून आओ भाई 24.63%, मतलब समझ में आया? जितनी ऑक्यूपेंसी शाहिद कपूर की मूवी को मिल रही है आफ्टरनून में, ठीक उतनी ही ऑक्यूपेंसी इसको भी मिली है अपने शोज़ के हिसाब से। बात करें इवनिंग का भी इस टाइम चल रहा है 32.19%, मतलब सीधा 8% ऊपर ऑक्यूपेंसी। यानी कि दोस्तों अगर नाइट की मैं बात करूं तो इस हिसाब से भाई ये जाने वाली है 40 से ऊपर की ऑक्यूपेंसी, और 40 से ऊपर की ऑक्यूपेंसी जब जाएगी तो लगभग दोस्तों जो आज का अभी का यानी कि ट्रेड के हिसाब से जो इसका नंबर्स निकल के आ रहा है 2 करोड़ 96 लाख 2 करोड़ 96 लाख, ये अभी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है ट्रेड ने, यानी कि वेबसाइट सैकनिंग ने बोल दिया है कि 2 करोड़ 96 लाख इसका आ रहा है कलेक्शन। यानी कि अगर नाइट की ऑक्यूपेंसी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है तो मॉर्निंग में इसकी कम से कम ऑक्यूपेंसी कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड इंडिया से जो नेट कलेक्शन आएगा इसका लगभग भाई मेरे हिसाब से 3.5 करोड़ के आसपास आने वाला है। इसका मतलब तो ये है वो 2 करोड़ 96 लाख है, और सुबह जो इसका अर्ली एस्टिमेट आएगा कम से कम 3.5 करोड़ इसका आराम से दोस्तों आ सकता है। अब देखो कल हो सकता है मे बी मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स की तरफ से एक पोस्टर ज़रूर आएगा जो कि सैटरडे तक का यहाँ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा। फिलहाल ट्रेड के हिसाब से जो यहाँ पे आया है अभी तक का 319 करोड़ हुआ है। एंड यहाँ पे हो सकता है कल मेकर संडे है तो संडे में इसका अपना पोस्टर दे दें, संडे टू संडे। अब उन्होंने लास्ट जो पोस्टर दिया था वो संडे को दिया था, तो अब हो सकता है कि इस संडे को ज़रूर दें सैटरडे तक का। फिलहाल ये है कि देखो भाई यहाँ पे जो आज 3D में इसने काम करा है, 3D में तो वहाँ से भी ज़्यादा किया है। यानी कि मॉर्निंग में 11.27% थी, आफ्टरनून शोज़ हैं 26.67%, इवनिंग शो जो इस टाइम चल रहा है 33.80%। मतलब दोस्तों हिंदी 2D से ज़्यादा 3D में ये मूवी ज़्यादा पसंद की जा रही है। और भाई मर्ज़ी है अपनी, जो भी जहाँ भी देख सकता है वो वहाँ देख लेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन यहाँ पे ना मेकर्स को देना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि देखो पूरा वीक यहाँ पे निकल गया। पूरे वीक में मेकर्स ने बीच में अभी तक कोई भी यहाँ पे अपनी तरफ से कोई नंबर्स नहीं दिए, तो मुझे उम्मीद पूरी है कि मेकर्स यहाँ पे कल
पोस्टर ज़रूर देंगे। और देखो इससे ये पता लगता है कि एक्चुअली में मूवी को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीकेंड में ही देखा जा रहा है, जो कि यहाँ पे अब जो थिएटर वाले भी हैं वो भी बहुत पहले समझ चुके थे। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी कि जो थिएटर ओनर हैं ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ये मूवी वीकेंड में उठेगी, और भले ही चाहे बीच में शोज़ मिले ना मिले इसको, लेकिन वीकेंड में थिएटर वालों को इसको शोज़ देना भाई मजबूरी है उनकी। और ये देखो शोज़ बढ़े, अब देखो कल के जो शोज़ होंगे वो इससे ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर मान लो आज डे 17 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3.5 करोड़ के आसपास आ जाती है, तो संडे का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगेगा तो मेरे हिसाब से लगभग 4.5 से 5 करोड़ का आराम से होने वाला है। और कल की जो इसकी एडवांस बुकिंग दोस्तों होगी तो लगभग दोस्तों 30 से 40 लाख की आराम से हो सकती है। यानी कि संडे की बता रहा हूँ मैं, 50 लाख रुपए की इसकी आज जो मतलब एडवांस बुकिंग होगी कल के लिए वो होगी। बाकी अगर देखो एक बात और है, पब्लिक को यहाँ पे पता है कि सीटें खाली पड़ी हैं, ठीक है। सीटें जब खाली पड़ी हैं वो जब बुक माई शो पे जाएगी तो जब देखेगी तो जानबूझ के एडवांस बुकिंग नहीं करती है वो, इसलिए क्योंकि पता है कि भाई हम अगर वहाँ पे जाके भी टिकट लेंगे तो हमें आसानी के साथ टिकट मिल जाएगी, मूवी हम देख लेंगे। तो इससे बढ़िया यह है कि हम वहीं से ले लें बुक माई शो पे, या फिर कहीं पर भी अगर हम लेते हैं तो उसका 20-30 रुपये का जो इंटरेस्ट कटता है वो तो लोगों का बच जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों जो एडवांस बुकिंग शो होनी चाहिए थी, जो ट्रेड को दिखाना चाहिए था, तो वो नहीं हो रहा है। हालांकि आज जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है 7.5 करोड़ की, सॉरी 2.5 से 3 करोड़ की, हाँ 2 करोड़ 96 लाख की, चलो ये तो कम है। लेकिन जो शाहिद कपूर की मूवी है तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, उसकी 7.5 करोड़ का यानी कि 8-9 करोड़ का उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा। तो जिस हिसाब से उसका कलेक्शन आ रहा है तो कम से कम 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग उसकी आज की भी लॉक हुई होगी। लेकिन ट्रेड ने नहीं दिखाया, समझ रहे हो, ट्रेड ने नहीं दिखाया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सीधा विंडो पे जा रही है, विंडो से टिकट ले रही है और वो जाके बैठ रही है। मैं खुद यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं खुद यहाँ पे मैंने टिकट बुक यहाँ पे ऑनलाइन नहीं की थी। मैं जब मूवी को देखने गया मैंने थिएटर पे जाके खुद वहाँ पैसे देके वहाँ पे विंडो से टिकट लिए। वो देखो ऐसा होता है, मैंने वो आपको बताया कि 20 से 30 रुपये आदमी का बच जाता है, जिसके वो कुछ छोले कुलचे खा लेगा, थोड़ा सा पेट वगैरह भर लेगा। तो फिलहाल दोस्तों आप मुझे ये बताएं कि कल है संडे, और कल संडे में ये मूवी को देखने कौन कौन जाने वाला, कौन है ऋतिक रोशन का एक असली फ़ैन जो कि ऋतिक रोशन को दोबारा से देखना चाहता है, नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। और देखो भाई यहाँ पे एक बात और है, मैं भूल गया था, अपनी पिछली मूवीज़ को लेके अगली मूवीज़ को ज़्यादा जो है वो नहीं सोचना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई वॉर 2 भी ऐसी जाएगी, देखो भाई ऐसा नहीं है। हालांकि देखो पब्लिक यहाँ पे पता है क्या है, एक चीज़ और है, ऋतिक रोशन के फैंस हैं, उसमें कोई शक नहीं है, फैंस हैं। लेकिन फैंस हैं तो भाई वो मूवी को जाके देखते क्यों नहीं है? मूवी को जाके देखो ना, किस बात के फैंस हैं भाई? मूवी को जाके देख नहीं रहे, फैंस बता रहे हैं अपने आप को। तो भाई फैंस तो वो होता है जो मूवी को जाके देखता है एंड उसे प्रमोट करता है। समझ रहे हो मेरी बात? समझने वाली है, बात को समझना ज़रा। ऐसे बहुत से फैंडम चल रहे हैं सिर्फ नाम के, जो कि उसको सिर्फ नाम का प्रमोशन करते हैं, खुद जाके नहीं देखते हैं। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था। एंड अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।